मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट गुरु के लाइव एपिसोड में। और मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ आपकी क्वायरीज का जवाब दूंगा। वो जो मेरे चैनल्स के मेंबर हैं उनके जवाब दूंगा। और आप सभी से कहना चाहूँगा शुक्रिया, आप लोगों की वजह से मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज्ड हो गया। और आज जो है आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने पिछली साल जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। और जिन लोगों ने मेरी मेंबरशिप ली है मेरे चैनल की, उनके पोर्टफोलियो ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं मेरी मेंबरशिप लेकर। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैंने उस मेंबरशिप में कहा था कि जो लोग मेरी मेंबरशिप लेंगे उनके लिए मैं एक लाइव सेशन करूँगा। और वो लाइव सेशन ये है, अगर आपके पास कोई भी क्वायरीज़ हैं स्टॉक रिलेटेड तो मैं आप सभी के जवाब देने के लिए आज हाजिर हूँ। तो अभी तक कोई भी सवाल का जवाब नहीं आया। पहले देखिए, मैं आज आपको स्टोरी सुना दूँ। मैं जब भी कोई भी शेयर लेता हूँ तो उस शेयर के पीछे की जो वजह होती है वो वजह होती है मैं बहुत समय के लिए वो शेयर को रख लेता हूँ। और मेरा बेचने का कभी भी कोई भी वजह से मैं उस शेयर पर बेचने के लिए बेचता नहीं हूँ। मुझे कोई भी स्टोरी जो है वो लॉन्ग टर्म में पसंद आती है। मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर नहीं हूँ। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा गुड इवनिंग फुल कवर्स AMMSIG गुड इवनिंग। अगर आपका कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं आप अभी मुझसे, मैं आपका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जो लोग मुझसे जुड़े हैं, कौन है यहाँ पे तो आई नहीं। और अर्चना जैन जी, राम राम। सुष्मिता जी गुड इवनिंग। सुष्मिता जी, अगर आपके पास कोई भी जवाब है, कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी मैं आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। दादा वॉइस में डिस्टर्बेंस है। वॉइस सुन तो वॉइस नहीं आ रहा। देखिए, सुष्मिता जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़ा बुल रन इंतज़ार कर रहा है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर यहाँ से मुझे लग रहा है और मैं इसके लेवल्स जो है वो 78 के लेवल्स का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर त्रिवेणी इंजीनियरिंग 78 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, मतलब कि 2-3 दिन, तो मुझे त्रिवेणी इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा शेयर जो है वो नज़र आ रहा है यहाँ से। तो सुष्मिता जी, जैसे कि आप, मुझे पता है कि आप मेरे चैनल की मेंबर हैं और आपने मेरे चैनल की मेंबरशिप ली है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा त्रिवेणी इंजीनियरिंग पे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप इसे रखिए। ये शेयर आने वाले 2 सालों में आपको बहुत अच्छा रिटर्न ज़रूर देगा। प्रॉफिट एडवाइस सर, मार्केट का व्यू, मेरा मार्केट का व्यू अगला 15 दिन जो है मुझे थोड़ा सा कष्टदायक लग रहा है। 15 से 20 दिन मैं थोड़ा सा कष्टदायक देख रहा हूँ मार्केट को। और मेरा जो मेन वजह है, क्योंकि ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन जो है थोड़ा सा कष्टदायक रहेगा। उसके बाद जब बजट की रैली शुरू होगी तो मार्केट जो है वो बहुत तेज हो सकता है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जितने भी मैंने स्टॉक्स दिए थे आप सभी को इससे पहले लाइव सेशंस में, जिनमें मेरे 7 इमर्जिंग स्टॉक्स में ट्राइजीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इसने आपको बहुत अच्छा रिटर्न दिया। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा ऑन मोबाइल, उसने भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। और ऐसे ही स्टॉक्स जो है वो बस मैं आप सभी के साथ साझा करता रहूँगा। देखिए, ट्राइजीन टेक्नोलॉजी आपने कितने में खरीदा है पहले ये बता दीजिए। सोमनाथ मंडल जी, इस चैनल पर मैंने ट्राइजीन टेक्नोलॉजी को 52 रुपीज़ पर रेकमेंड किया था 52 रुपीज़ पर रेकमेंड किया था अपने 7 इमर्जिंग स्टॉक्स में। और आज इसका रेट है 88 रुपीज़। और इसको सिर्फ 2 मंथ हुए हैं और 2 मंथ में आप सभी को इस शेयर ने 70% तक का रिटर्न दिया है। सुष्मिता जी,
फुल कवर जी, ट्राइजिन फॉर लॉन्ग टर्म। मैं ट्राइजिन फॉर लॉन्ग टर्म जो है वो मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ ट्राइजिन पर मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, जब भी आपको 70% या 100% तक का रिटर्न मिलता है, आप उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने 100 रुपये लगाए थे और अगर आपका 170 रुपये हो चुका है, तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप अपना 100 रुपया यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं और 70 रुपये के शेयर छोड़ दें। 70 रुपये के शेयर छोड़ दें, क्योंकि आपको 70% का रिटर्न मिला है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। अगले 15 से 20 दिन जो है वो मुझे थोड़े से कष्टदायक लग रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इसमें से प्रॉफिट निकाल कर अपने प्रिंसिपल अमाउंट पर बैठ सकते हैं, और बैठने के बाद आपको बहुत अच्छा ये शेयर जो है मेरे हिसाब से बहुत बड़ा मल्टी बैगर है आने वाले दिनों के लिए। आप जो है 170 रुपये हो गया है, आप 100 रुपये अपना प्रिंसिपल निकाल लें और प्रिंसिपल निकालने के बाद प्रिंसिपल पर बैठें, ताकि आपको बहुत अच्छा लगे। अब अगर मैं बात करूं तो प्रजापति सर, TRF लॉन्ग 6 मंथ, TRF देखो सर, TRF देखिए पहला TRF आया है, ये तेरा भी मोबाइल है ना। TRF देखिए, मैं TRF पे देख रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि कृपया कर यार ऐसे शेयर मत लीजिए जिसकी बुक वैल्यू ही 205 की हो। लाइट बंद कर। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जिसकी बुक वैल्यू -205 की हो, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, माफ़ी मांगना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये सवाल पूछा। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जिसकी बुक वैल्यू नेगेटिव हो, जिसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव हो, उस शेयर से अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा, तो ये ऐसा नहीं होने वाला। कृपया कर आप इस शेयर से दूर रहें, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम आया और आपको कभी भी झटके लग सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं दिलीप जी, हर हर महादेव। दिलीप जी, थैंक यू दिलीप जी आने के लिए। हेलो सर, गुड इवनिंग। सिमरत विरदी जी, गुड इवनिंग सिमरत विरदी जी। अर्चना जैन जी, आपका जो सवाल है वो जेके टायर पर है। जेके टायर पर जा, जितने भी मेरे मेंबर्स हैं और जितने भी लोग आए हैं जो मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि कृपया कर सवाल पूछिए। मैं यहाँ पर, अगर आप सवाल पूछते रहेंगे तो मैं आज 12 बजे तक यहाँ हूँ, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। जेके टायर, पहली बात तो मैं आपसे पूछना, अर्चना जैन जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने ये टायर कंपनी तो ली, पर एक चीज़ मैं आप सभी से बताना चाहूँगा, जिसको आपको जब भी कोई भी टायर कंपनी लें तो आप ज़रूर देखें क्रूड प्राइस जो है वो 51 रुपीज़ चल रहे हैं। अब यहाँ से अगर क्रूड प्राइस 61, 65 या 70 की तरफ जाते हैं, तो ये शेयर में आप इसमें आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती कंपनियां, और जब प्रॉफिट अर्न कंपनी नहीं कर सकती तो ये शेयर प्रॉफिटेबल नहीं रहता। इन शेयरों को, क्योंकि ये कम्युनिटी प्ले होते हैं, कम्युनिटी प्ले होने की वजह से मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इनका डिपेंडेंस जो है वो क्रूड प्राइस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? क्रूड प्राइस पे। जब अगर कोई भी शेयर क्रूड प्राइस पे अगर डिपेंड करता है, तो जितना क्रूड प्राइस नीचे जाएगा, मैं आपसे कहना चाहूँगा अगली बार जब भी क्रूड प्राइस नीचे जाए, आप कोई भी टायर स्टॉक को खरीद लीजिए और टायर स्टॉक को खरीद कर रख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। पर अगर क्रूड प्राइस यहाँ से ऊपर जाते हैं तो ये कंपनी जो है, जितना भी प्रॉफिट होगा वो सब नुकसान में बदल सकता है, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है। अब अगर मैं बात करूं, नमस्कार प्रवीण कुमार जी, नमस्कार सर। ग्रेन्यूल्स इंडिया बेस्ट प्राइस फॉर बाय, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपका बेस्ट प्राइस है 368 के पास। आप इस शेयर को खरीदिए, 368 के पास आप इस शेयर को खरीद के रख सकते हैं, आप उसको स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। राकेश पटेल जी, कैम्पलिन फाइन साइंस फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एडवाइस। कैम्पलिन लगा,
वो राकेश पटेल जी का सवाल है ये। CA हाँ। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए राकेश पटेल जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कृपा कर यहाँ देख लीजिए, आपको दिखाई देगा कि पी जो है वो 43 की है, ये एडवाइजेबल नहीं है। हाँ, इसमें बड़े प्लेयर एंट्री मार रहे हैं, पर मैं ये एडवाइस नहीं दे सकता अपने किसी भी दर्शकों को कि जो मेरे पैरामीटर्स हैं अगर वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, मैं आपको नहीं कह सकता कि आप इस शेयर में खरीदिए, क्योंकि इसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी ये एडवाइजेबल नहीं है कि मैं आपको ये एडवाइस दूं कि ये शेयर जो है अभी मेरे लिए महंगा है। सॉरी राकेश पटेल जी, थैंक्स फॉर टांडला पिक। देखिए प्रवीण जी, टांडला जो है वो मेरा मल्टी बैगर स्टॉक है, और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा आप सभी को ध्यान में रखना है इस शेयर का 670 का लेवल, अगर 670 का लेवल टूटता है तो ये शेयर नीचे जा सकता है जो लेवल इसने छुए थे। पर मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूँगा कि जो भी ये शेयर लेके रख अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ दीजिए। इस शेयर पे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, और यहाँ से 20 तारीख को सी पास का जो है नया सॉफ्टवेयर कंपनी लॉन्च करने वाली है। आप अगर सब कुछ सही रहा तो एक नया लेवल ये शेयर दिखा सकता है, और ऐसा रिटर्न कोई भी शेयर ने नहीं दिया होगा, ऐसा रिटर्न देने की ताकत रखता है ये शेयर यहाँ से भी। तो मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ टांडला सॉल्यूशन पे, और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर ये शेयर नीचे जाए और अगर आपको मौका मिले तो आप इसे ज़रूर खरीदिए विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ यहाँ से भी। अब एक चीज़ और कहना चाहूँगा, प्रजापति संजय कुमार सर, नवनीत लॉन्ग 6 मंथ, तो नवनीत पे देख लेते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा क्योंकि आज जो है बोर्ड एग्ज़ाम जो है अनाउंस हो चुकी हैं, और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि यहाँ से नवनीत जो है वो बुलिश हो सकता है, और आप सभी को अगर 20 से 25% का रिटर्न कमाना है तो आप इस शेयर को ले सकते हैं विथ 6 मंथ में आपको आराम से 20 से 25% का रिटर्न इस शेयर में मिल सकता है। पर आपको लेवल्स ध्यान में रखने हैं। लेवल्स बताता हूँ, लेवल्स कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये शेयर जो है इसका देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.4 का है, 23 का है, अब इसका देखिए 84 है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसका स्टॉप लॉस लगा लीजिए, सिंपल सी बात है 77 का आप इसमें स्टॉप लॉस लगाकर रख लीजिए, 77 के स्टॉप लॉस लगाकर रख लीजिए। इस शेयर में आप 102 से 105 तक का हाई आने वाले दिनों में देख सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस ध्यान में रखना है, 77 का स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका अगर आप इस शेयर को खरीदने जा रहे हैं आने वाले दिनों के लिए। प्रजापति संजय कुमार जी, 102 से 105 का टारगेट आप आने वाले दिनों में देख सकते हैं। अगला सवाल जो है वो है केल्टॉन टेक सर जी। देखिए दिलीप जी, ये शेयर जो है ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में, आज मैं इसके चार्ट्स को देख रहा था, और ये केल्टॉन टेक्नोलॉजी जो है वो मेरा फेवरेट शेयर था। केल्टॉन टेक्नोलॉजी मेरा फेवरेट शेयर था। ये शेयर जो है देखिए दिलीप जी, एक चीज मैं आपको बता दूं दिलीप जी, देखिए फिर से ये मेरे पैरामीटर्स पे पूरी तरह से जो है वो आता है। मेन चीज है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 की है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 19 की है, पी जो है वो हाफ है, और आता कौन से कंपनी पे है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से आता है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे आता है। तो ये शेयर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये मेरा आज से नहीं 4 से 5 साल पहले से ही ये मेरा बहुत फेवरेट स्टॉक रहा है। और ये स्टॉक सिर्फ क्या हुआ था तो मैं आपको बता दूं, जो सॉफ्टवेयर सेक्टर थे पिछले 2-3 साल से नहीं चल रहे थे, इसलिए ये शेयर्स ने बॉटम बनाया था 6 रुपये का। अब जैसे ही आने वाले दिनों में जितनी भी चीज़ें हैं वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड हैं, और आने वाले दिनों में जो भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होगा तो सॉफ्टवेयर वाले जितनी भी शेयर्स हैं उनमें आने वाले 5 से 7 सालों में बहुत लंबा बुल रन आएगा, और ये सब शेयर जो है वो एक मल्टी बैगर स्टॉक होंगे। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर कभी भी करेक्शंस हो
तो मेरा पर्सनल व्यू है, अगर आप कोई भी शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपका सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस टेक्नोलॉजी शेयर में होना चाहिए, और टेक्नोलॉजी के बाद आप केमिकल सेक्टर पर ध्यान दे सकते हैं, उसके बाद रिटेल सेक्टर। रिटेल सेक्टर, 3 सेक्टर के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। 3 सेक्टर पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहला प्रेफरेंस होना चाहिए आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में भी वो कंपनियां जो मोबाइल से जुड़ी हों, उस पर आपको सबसे पहले ध्यान देना है। उसके बाद टेक्नोलॉजी में दूसरी कंपनियां होती हैं उनका, सॉफ्टवेयर वाली। तीसरा आपको ध्यान देना है केमिकल में, और चौथा आपको ध्यान देना है रिटेल सेक्टर और इलेक्ट्रिक सेक्टर में। इन 5 चीज़ों में आपको ध्यान देकर इन सारी कंपनियों में ही आने वाले 5-10 साल के लिए निवेश करना है। अगर आप एक बहुत बढ़िया वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि ये 5 सेक्टर जो है आपके रडार पर होने चाहिए। और मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने इतने सारे मल्टीबैगर्स कैसे ढूंढे, तो मैं आप सभी से बता दूं कि जो मल्टीबैगर मैं ढूंढता हूँ, आप जितने लोग यहाँ पर मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इतने सारे मल्टीबैगर्स मैं ढूंढ कैसे लेता हूँ। तो मैं कभी भी कोई भी स्टॉक को जो लेता हूँ उसको अगले 5 से 10 सालों के लिए लेता हूँ और लेकर भूल जाता हूँ, और फिर विजन रखता हूँ कि उस शेयर में जब मैं अगर 1 रुपया भी डालूंगा तो वो 1 रुपया 50 रुपया 100 रुपया होना चाहिए। तो इसकी वजह से मेरा विजन जो है वो लॉन्ग टर्म का होता है, और छोटा सा जो पैसा मैं डालता हूँ वो भी बहुत ज़्यादा रिटर्न मुझे देते हैं। मैंने बहुत सारे मल्टीबैगर्स, अगर मैं आपको बता दूं तो सबसे पहला जो शेयर मैंने खरीदा था अपने बचपन में वो था MRF। मैंने जो है 1800 रुपये पे खरीदा था, और उस पर मैंने सबसे पहला बिट लगाया था, और आज भी वो शेयर जो है हमारे पोर्टफोलियो में है। तो पहली बार मैं आपको बता दूं, मैं एक लॉन्ग टर्म प्लेयर हूं, और वो लॉन्ग टर्म प्लेयर होने की वजह से ऐसे स्टॉक्स पर मैं सवारी करना पसंद करता हूं जिसमें मैं अगले 5 साल 10 साल के लिए कंफर्टेबल हूं, और वही स्टॉक्स मैं आप सभी के साथ रेकमेंड करता हूं ताकि आपके बहुत ज़्यादा पैसे बने। तो अगर मैं आपको बता दूं तो दिलीप जी, केल्ट्रॉन टेक्नोलॉजी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ये शेयर जो है वो बहुत अच्छा लगता है, केल्ट्रॉन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन लिमिटेड। अब अगर मैं बात करूं तो फुल कुमार जी, मुथूट फाइनेंस भी एक बहुत अच्छा शेयर है, और ये मेरा फेवरेट शेयर में एक आज से 6-7-8 महीने पहले ये शेयर जो था वो मेरा फेवरेट था। आपको ये इसकी स्टोरी समझनी पड़ेगी। फुल कवर जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एकदम क्लियर, मुथूट फाइनेंस कब चलेगा? तो मुथूट फाइनेंस तब चलेगा जब इकोनॉमी नहीं चलेगी। मैं आपको बता दूं, मुथूट फाइनेंस तभी चलेगा जब इकोनॉमी नहीं चलेगी। मतलब कि अगर यहाँ से मार्केट गिरता है तो मुथूट फाइनेंस के अच्छे दिन आ जाएंगे, और मुथूट फाइनेंस के अच्छे दिन आ जाएंगे। हाँ, सॉरी, जितने भी लोग आए हैं कृपया कर आए हैं तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपका चैनल और आपके प्यारे मार्केट रूल का चैनल थोड़ा सा ज़्यादा सर्कुलेट हो लोगों के बीच। हाँ, तो मैं आपको कहना चाहूँगा मुथूट फाइनेंस कब चलेगा? तो मुथूट फाइनेंस तब चलेगा जब इकोनॉमी नहीं चलेगी, तब मुथूट फाइनेंस चलेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट करेक्शन हुआ तो अच्छे दिन मुथूट फाइनेंस और मणप्पुरम फाइनेंस के आ जाएंगे, पर अगर मार्केट बुलिश हुआ तो मैं आप सभी से कह देना चाहूँगा, आप मुथूट फाइनेंस से पैसे निकाल सकते हैं, और निकाल कर किसी भी अच्छी टेक्नोलॉजी कंपनी में लगा दें। अगले 5 से 7 सालों के लिए आपके पैसे बहुत ज़्यादा ग्रो होंगे यहाँ से। अब मैं बात करूँ तो इसके बाद एनी अदर मल्टीबैगर रिकमेंडेशन लाइक कांडला, तो मैं कहना चाहूँगा ऑन मोबाइल ग्लोबल, ट्राइजीन टेक्नोलॉजी, कृति इंडस्ट्रीज, यारी डिजिटल, डायनाकॉन सिस्टम लिमिटेड, हिंद कॉपर लिमिटेड, ये सारे जो हैं आने वाले दिनों के मल्टीबैगर्स हैं। आज नहीं चल रहे हैं, पर मैं आप सभी से कहना चाहूँगा 2 साल 3 साल रुकिए, ये शेयर सारे के सारे एक बहुत बड़े मल्टीबैगर है। यहाँ से आपको ध्यान में, ये जो मैं बोल रहा हूँ उसे
ले लेना चाहिए। आप इसमें टेक्निकली सारी तरह से अच्छी तरह से नीचे में अच्छी तरह से धीमे धीमे एक्यूमुलेट कीजिए। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो जो भी शेयर मैं रेकमेंड करता हूँ वो तुरंत नहीं भागते, उन्हें 2-3 हफ्ते लगते हैं। और जब 2-3 हफ्ते लगते हैं तो ये शेयर जो है वो इतनी अच्छी तरह से भागते हैं कि ये शेयर 50-60% का रिटर्न सिर्फ अगले 1 महीने के अंदर दे देते हैं। तो इसके पीछे की वजह है कि मैं कोई भी ऐसा स्टॉक रेकमेंड नहीं करता जिसके पीछे ऑपरेटर्स वाले स्टॉक्स मैं बिल्कुल ही रेकमेंड नहीं करता। मैं वो स्टॉक रेकमेंड करता हूँ जिसमें कभी भी किसी ने शेयर्स नहीं लिए हो और जो एकदम शांत हो, जिसमें हम आसानी से अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ताकि मैं हम हमेशा हर इंसान को कहता हूँ कभी भी बाय रश में नहीं करना चाहिए, रश में बिल्कुल ही बाय नहीं करना चाहिए। अर्चना जी, मैंने बहुत सारे प्रवीण कुमार जी, मैंने बहुत सारे रिकमेंडेशन बता दिए। आप इनमें से 5-6 शेयर्स के नाम बताएं। आप इनमें से हर महीने 1000 रुपए के शेयर्स लेकर छोड़ दीजिए। ये शेयर्स आने वाले दिनों के मल्टी बैगर्स हैं। टाटा कम्युनिकेशन, देखिए अर्चना जी, मैं आपको कहना चाहूँगा कि टाटा कम्युनिकेशन जैसे शेयर्स पर मेरे जैसा छोटा यूट्यूबर्स कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो आती है रतन टाटा जी से। और अगर रतन टाटा जी उस कंपनी के कर्ता धर्ता हैं, यानी कि अगर टाटा के ग्रुप से आती है और उनके कर्ता धर्ता हैं, तो इस कंपनी को आप हर करेक्शन में खरीद सकते हैं। आने वाले दिनों में ये शेयर जो है, अभी तो 1000 रुपये का टारगेट अचीव कर चुका है, 2000 के टारगेट आपको आने वाले 18 से 24 महीने में आते हुए दिखाई देंगे। फुल कवर, कैन आई परचेस स्टैंडला एट दिस लेवल? मैंने अभी आपको कहा फुल कवर जी, आपको अभी मैंने कहा 670 का लेवल ध्यान रखिए। अगर ये कल टूटता है तो आपको 670 यानी कि 680, 685 पर आपको खरीदना है। 660 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। अगर ये टूटता है तो नीचे में जब भी ये शेयर जहां भी जाए आप जरूर इस शेयर को खरीदिए। ये शेयर लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। अर्चना, आईकेपी फाइनेंस देख लेते हैं। आईकेपी फाइनेंस देख लेते हैं। फाइनेंस नहीं, आईकेपी नहीं है, एलकेबी फाइनेंस है। एलकेबी फाइनेंस। सॉरी टाइम लग रहा है थोड़ा। आपको मैं बता दूं, फॉरविन अमर जी, मैं आपको कहना चाहूँगा नव भारत वेंचर लिमिटेड में इसको 67 के ऊपर ही खरीदिएगा, उसके नीचे बिल्कुल ही मत फंसिएगा। आप अगर इसको 68-69 पर लेते हैं, 67 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये शेयर जब तक 67 के ऊपर है बुलिश है, उसके नीचे ये बियरिश है। आप इसके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से लोग फंस चुके हैं। ये लेवल जैसे ही टूटा ये शेयर वापस 48-49 तक आ गया। तो आपको ध्यान में रखना है 67 का लेवल ऊपर जाए, 68-69 पे खरीदिए, 67 का स्टॉप लॉस लगाइए और बिल्कुल ही मत फंसिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑपरेटर्स जो हैं वो ऑपरेट करते हैं, इनको नीचे में खरीदते हैं और फिर ये 67-68 पर लेकर निकल जाते हैं। ऐसा ही पिछली बार भी हुआ था। मैंने आप सभी को रेकमेंड किया था ये स्टॉक 64 रुपीज़ पर, फिर ये 75-76 तक गया। उसके बाद जैसे ही इसने 67 तोड़ा, उसके बाद ये 48 आ गया। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा 67 का लेवल आपको ध्यान में रखना है और उसके ऊपर ही खरीदना है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। मार्केट ऑल टाइम पर है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि मार्केट ऑल टाइम पर है, आपको 67 के ऊपर ही शेयर को खरीदना है और स्टॉप लॉस जरूर लगाए, क्योंकि मार्केट कभी भी एक अच्छी गिरावट दिखा सकता है। अब माइंडटेक बुलिश, माइंडटेक एलकेबी, देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा अर्चना जैन जी, कृपया करके वापस मैं आपसे कहना चाहूँगा सॉरी इस बार इस रिकमेंडेशन के लिए भी। पी 25 की है, नॉट एडवाइजेबल। बुक वैल्यू जो है वो ठीक है, पर यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों नेगेटिव है। मैं आपसे नहीं कहना चाहूँगा, पर सॉरी ये शेयर मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है और पसंद नहीं होने की वजह से मैं आपको ये शेयर के लिए भी ना कहूँगा।
नहीं होता वो तो ये कंपनी फाइनेंस की है ना, तो प्रमोटर हो गई। चलो, वाई इज माइंडटेक बुलिश? माइंडटेक, कल्पेश देशमुख जी। चल जल्दी कर। IND कल वो आया, इसे बंद कर दो। ND ऊपर ऊपर ऊपर। कहना चाहूंगा ओ बा कल्पेश देशमुख जी, सॉरी, ये शेयर को मैं रेकमेंड नहीं कर सकता। आप हाँ बुलिश होगा, पर ये मेरे लिए बुलिश नहीं है। मैं आपको किसी को भी ये शेयर रेकमेंड नहीं। हो गया, स्टार्ट हो गया। देखो नेट की प्रॉब्लम की वजह से सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। FL इंडिया बहुत सारे लोग नहीं आगे। हाँ हाँ, कौन सा एक्शन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कितना आ गया? बहुत सारा आ गया तुम लोग। हाँ, के पीटर आया। वाई इज माइंड टेक बुलिश? सॉरी, मेरे लिए बुलिश नहीं है ये। सॉरी, मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये मुझे बुलिश नहीं है। CDSL जो है अर्चना जी, फिर से मैं कहना चाहूँगा कि ये भी शेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटर ड्रिवन है। मतलब इसमें सारे जितने भी यूट्यूबर्स देखेंगे, आप सभी को कहेंगे कि बाय करने को। मेरी तरफ से इस शेयर के लिए ना है। आप इस शेयर में एक बहुत बड़ी तरह से फंस सकते हैं, और मैं इसके लिए कहना चाहूँगा कि आप मेरी तरफ से इस CDSL में ना है, क्योंकि मैं अगर इसका बैलेंस शीट देखूँ तो मैं आपको कहना चाहूँगा 38 की PE, नॉट एडवाइजेबल टू मी टू बाय दिस शेयर। सॉरी, दूसरे यूट्यूबर्स इससे बाय करने को कहेंगे, पर मेरी आपको पूरी तरह से ना है। मेरे कुछ फंडामेंटल्स हैं, कुछ व्यूज़ हैं, जिसे ध्यान में रखकर मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूँ ये शेयर मेरी तरफ से ना। फिर सुषमा रोहिला अबाउट मेट्रोपोलिस हेल्थ ट्राइडेंट JK सीमेंट। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को बता दूंगा, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में 3 सीमेंट स्टॉक के बारे में जिक्र किया है, सॉरी 4 सीमेंट स्टॉक के बारे में जिक्र किया है। अगर आपको सीमेंट स्टॉक ही खरीदना है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप खरीदें बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड, श्री दिग्विजय सीमेंट, सौराष्ट्र सीमेंट और सिद्धि सीमेंट। ये मेरे चैनल पर मेरी सबसे पहली रिकमेंडेशन है। सीमेंट सेक्टर में मैं यही 4 शेयर जो है वो रेकमेंड कर रहा हूँ अपने क्लाइंट्स को भी, और किसी को भी यही शेयर रेकमेंड कर रहा हूँ। मैं JK बिरला के फेवर में नहीं हूँ, JK सीमेंट के शेयर में नहीं हूँ। मानता हूँ ये शेयर 50% रिटर्न दे सकते हैं, पर 50 से ज़्यादा अच्छा है कि मुझे वन टाइम रिटर्न मिले, और वन टाइम रिटर्न मिले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप वो शेयर लीजिए जो आपको 1x रिटर्न दे, ना कि 50% का रिटर्न। तो सॉरी, मैं आपको पहले तो JK सीमेंट के लिए ना कहूँगा। आप वो शेयर लीजिए, जैसे कि बिरला कॉर्प लीजिए। बिरला कॉर्प में एक री रेटिंग आने की तैयारी है, और बिरला कॉर्प लीजिए। बिरला कॉर्प लेकर भूल जाइए, ये शेयर यहाँ से री रेट होने के लिए तैयार है। मेरा टारगेट, अगर ये शेयर 810 को पार करता है तो मेरा टारगेट है आने वाले दिनों के लिए इसका 1500 रुपये का। 810 के ऊपर खरीदना है, आप इसको खरीदिए 825, 830 पर 810 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अब आगे मैं करूँगा मेट्रोपोलिस हेल्थ। मेट्रोपोलिस हेल्थ लगाओ। मेट्रोपोलिस हेल्थ के बारे में कहना चाहूँगा। मेट्रोपोलिस हेल्थ बंद कर। मेट्रोपोलिस हेल्थ सॉरी, मैं इसके लिए भी ना कहूँगा। बहुत ज़्यादा हाई पी पर स्टॉक है। इस शेयर को, इतनी ज़्यादा हाई पी के स्टॉक्स को मैं रेकमेंड नहीं करता है अपने किसी भी दर्शकों के लिए। सॉरी, ये शेयर भी मेरी तरफ से ना है। हाँ, ये हाई बनाता रहेगा,
क्योंकि बूम चल रहा है हेल्थ सेक्टर में, इसमें बनाता रहेगा। पर ये जब बैठेगा तो 1-2 साल के लिए बैठ जाएगा और हमारे पैसे को लेकर बैठा रहेगा अगले 2 सालों के लिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा इतनी हाई पी 80 की पी पे अगर ये शेयर चल रहा है तो मेरी तरफ से अवॉइड है किसी भी दर्शकों के लिए, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और जब ये शेयर बैठ जाएंगे तो हमारे पैसे 1-2 साल के लिए लेकर बैठ जाएंगे। तो सॉरी इसके लिए। अब अगर मैं बात करूँ ट्राइडेंट, ठीक है, ट्राइडेंट में मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं ये सब जो हैं, जितने भी लोग हैं वो ट्राइडेंट खरीदने की बात करते हैं, मैं आपको अवॉइड करने की बात करूँगा। तो बहुत सारे शेयर्स हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ कपड़े के शेयर्स मैं आपको कहना चाहूँगा 25 की पी के ऊपर अवॉइडेबल है। कपड़े का शेयर बिल्कुल तरह से, टेक्सटाइल सेक्टर का शेयर 25 के ऊपर की पी बहुत महंगा है। मैं आप किसी को भी नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि आप ऐसे स्टॉक्स खरीदिए, मेरी तरफ से बिल्कुल ना है। हाँ, अगर ये शेयर 3 रुपये में मिलता है, 4 रुपये में मिलता है, आप खरीदिए, पर 10 रुपये पे ये मेरे लिए महंगा है और मैं आपको नहीं कहूँगा। हाँ, ये मान सकता हूँ यहाँ से 50% जा सकता है, पर 50% मतलब 15-20 रुपये जा सकता है, पर इतनी बड़ी पी पर, और इससे मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा है। पिछले 3-4 साल से ये शेयर ऐसे ही स्ट्रगल कर रहा है, तो मेरी तरफ से बिल्कुल ही अवॉइड है। मान इंडस्ट्रीज लगाओ, अर्चना जैन। उसको काट देना। इसमें थोड़ा बहुत लोचा है इसको। ये देखिए, ये शेयर तो देखिए बहुत अच्छा है, पर इसमें 2 चीज़ें, इसका पी अच्छी है, पर अगर मैं जाऊँ तो प्रॉफिट क्वार्टरली अगर मैं रिजल्ट देखूँ, क्या ये पूरे साल का दिखा, पूरे साल का 2000 का, और यहाँ पे नहीं गया मार्केट कैसे गया। ये शेयर अच्छा लगा मुझे, मान इंडस्ट्रीज जो है, ये शेयर अच्छा लगा, पर इसकी डेप्थ देखनी पड़ेगी। बैलेंस शीट पर डेप्थ जो है, हाँ, काफ़ी अच्छी हो गई है। और इसका वो दिखा इन्वेस्टमेंट, हाँ, ये एक अच्छा शेयर है। इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं अर्चना जी इसमें पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि ये 400 करोड़ की कंपनी है, और अगर 400 करोड़ की कंपनी है और 2200 करोड़ का सेल्स करती है, तो ये शेयर सच्ची में अगर आप इसको 2-5 साल रख देते हैं तो ये ज़रूर एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनेगा और आप सभी के पैसे को बहुत अच्छा रिटर्न देगा। अब एकेजी आपने कहा एनटीपीसी। देखिए, एनटीपीसी पर मैं तो बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, पर मार्केट ही बुलिश नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक पब्लिक सेक्टर का शेयर है, और पब्लिक सेक्टर के शेयर को हमेशा मार्केट अच्छी तरह से बिहेव नहीं करता। मुझे लगता है कि ये शेयर काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, और मेरा जो टारगेट था वो 240 रुपये का था। मैंने इस पर वीडियोज़ बना रखे हैं, पर ये शेयर को, मतलब कि मार्केट को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। ऐसे पब्लिक सेक्टर का शेयर जो है मार्केट को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता, और उसको वो वैल्यूएशन नहीं देता। पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी ढूंढने जा रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा आप खरीदिए PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसकी डिविडेंड यील्ड भी बहुत ज़्यादा है। ये शेयर को मैंने 93-94 पर रिकमेंड किया था। ये शेयर अगर आप लेके बैठते हैं तो इसकी डिविडेंड यील्ड भी इतनी अच्छी है कि किसी भी सेविंग अकाउंट्स में जितना डिविडेंड मिलता है उससे कहीं ज़्यादा डिविडेंड ये कंपनी देती है। आप NTPC को छोड़कर आप अपना पैसा शिफ्ट कर सकते हैं। किस में? तो कर सकते हैं PFC पर मैं ज़्यादा बुलिश हूँ। अगर मार्केट ने, मैं आपको कह दूँ, मार्केट ने री-रेट किया पब्लिक सेक्टर्स को, तो सबसे पहले जो री-रेट कंपनी होगी वो होगी PFC, उसके बाद होगी SBI बैंक, और PFC जो होगी सबसे पहले री-रेट होने वाली होगी, क्योंकि पिछले 3-4 साल से ये स्ट्रगल ही कर रही हैं ये दोनों की दोनों कंपनियां। आपको ध्यान में रखना चाहिए और एकदम अच्छी तरह से निवेश करना चाहिए PFC में।
SOL अच्छा हाँ ये एक्टिव साइंस यही ना सिंपल सी बात है, सोलेरा एक्टिव फार्मा साइंस। देखिए ये शेयर ने भी बहुत ज़्यादा रैली की है, बहुत ज़्यादा रैली कर चुका है, 1192 पर है ये शेयर जो है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर ये शेयर आपके पास है तो आप इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1050 का। 1050 का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें बने रह सकते हैं। ये स्टॉक 27 की पीई पर है और इस सेक्टर में जो पीई चल रही है वो चल रही है 40 की। अगर मैं 40 की पीई को भी मानूं तो यहाँ से ये शेयर 50% तक का रिटर्न अगले 18 महीनों में दे सकता है आप सभी को आसानी से। पर उसके लिए ये ज़रूरी होगा कि प्रोडक्ट प्रोसेसिंग फॉर्मुलेटिंग साइंस, उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि जिस हिसाब से फार्मा कंपनियां की बिक्री बढ़ी है पिछले साल, वैसे ही ये साल भी अगर ऐसा बढ़ा तो ये शेयर आने वाले दिनों में 2000 के टारगेट्स देख सकता है। आप सभी को तो बताना चाहूँगा। राहुल आडे, रिटेल सेक्टर में अच्छा स्टॉक बताइए। देखिए मैं एक शेयर का नाम बता रहा हूँ, मेरे चैनल का रिकमेंडेशन है, उसका नाम है स्पेंसर रिटेल लिमिटेड। अब ये बात मैं करने चाहता हूँ, मैं बार बार करने की बात करता हूँ, पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि स्पेंसर रिटेल लिमिटेड पर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। इस कंपनी का जो सेल्स जो है वो 2800 से 3000 करोड़ का है और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 700 करोड़ का है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये कंपनी सिर्फ प्रॉफिट में नहीं है और ये कंपनी जो है गोइंका ग्रुप से आती है, आरपी गोइंका ग्रुप से आती है, जिसके पीछे प्रमोटर जो है वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आपके पास रिटेल सेक्टर में कोई भी सस्ता शेयर आपको लेना है तो वो स्पेंसर रिटेल लिमिटेड होगा। इस शेयर में मैं कह रहा हूँ कि अगले 3 सालों में मुझे लगता है कि ये कंपनी प्रॉफिट में भी आएगी और प्रॉफिट में आने के बाद ये शेयर जितना ज़्यादा रिटर्न दे सकता है आपको, ऐसा दूसरा कोई भी शेयर आपको रिटर्न नहीं दे सकता। तो मेरा रिटेल सेक्टर में, और मैंने सिर्फ 2 ही कंपनियों पे रिटेल सेक्टर में वीडियो बनाया है, एक बनाया है स्पेंसर रिटेल पे और दूसरा बनाया है डीमार्ट पे। डीमार्ट की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, मैं प्रेफर करूंगा स्पेंसर रिटेल के साथ जाना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैं जिसमें भी पैसा डालता हूँ उसमें 5-10 सालों के लिए डालता हूँ और मैक्सिमाइज करने के लिए, मैक्सिमम रिटर्न पाने के लिए मैं उसमें पैसे डालता हूँ। तो मेरे लिए जो मेरा प्रेफर पिक होगा वो होगा स्पेंसर रिटेल। जब से मैंने दिया है तब से ये शेयर भागा नहीं है, मैं जानता हूँ, पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले 4 से 5 साल में ये शेयर मुझे 10 से 20 गुना का रिटर्न ज़रूर देगा। श्री दिग्विजय सीमेंट, देखिए श्री दिग्विजय सीमेंट मेरा फेवरेट स्टॉक रहा है। मैं आप सभी से कह रहा हूँ, इस पर मैंने अपने क्लाइंट्स की जो पोजीशन बनवाई थी वो बनवाई थी 16 रुपये से पिछले सितंबर में, और अभी तक ये शेयर जो है 4 गुना हो चुका है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये स्टॉक मेरा फेवरेट है, पर आपको ये स्टॉक को 64 के ऊपर खरीदना है, उसके नीचे ना खरीदें। और अगर 64 के ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तो 65-66 के पास कर दें, 64 का स्टॉप लॉस लगा दें। और जब तक ये पार नहीं करता है कृपया कर इस शेयर से दूर रहें। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर पार नहीं करता है, करेक्शन आती है तो आप 54 नीचे में, 44 नीचे में, मतलब 50